सो हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले होंगे सीसैप के बारे में। तो जैसा कि तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे ट्रिपल आईटी टीचिंग ने यानी कि सीसैप 2022 का इन्फॉर्मेशन ब्राउचर रिलीज़ कर दिया गया। तो यानी कि जैसा कि तुम लोग देखते हो यहाँ टेंटेटिव डेट है, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ सीसैप, यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हो क्या चीज़ कितनी डेट में होना है। तो डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी आफ्टर जुस्सा राउंड यानी 24 अक्टूबर को निकलेगा। यानी कि जितनी भी एनआईटी यानी कि ट्रिपल आईटी जीएफटीआई की सीट खाली है तो वो 24 अक्टूबर को रिलीज़ हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपको 24 अक्टूबर से 27 अक्टूबर को होगा। 24 अक्टूबर को स्टार्ट होगा, 27 अक्टूबर को एंड हो जाएगा। यानी कि सीसैप का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट 29 अक्टूबर को आएगा। यानी कि स्पेशल राउंड पर यानी कि कैंडिडेट को फिर फ्रीज स्लाइड वोट करना पड़ेगा। नहीं फ्रीज यानी कि आपको जो भी कॉलेज मिला है आप उसको फ्रीज कर दो, यानी कि आप सेटिस्फाई हो जो भी कॉलेज मिला है। तो फ्रीज स्लाइड के लिए यानी कि जो आपको कॉलेज मिला है यानी कि आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, यानी कि ब्रांच से। जैसे आपको सिविल मिला है तो आप ये सोचो मुझे सीएस मिल जाए, लेकिन कॉलेज वही रहेगा। ब्रांच में थोड़ा सा हेरा फेरी होगी। अब फ्लोट में ये होगा नहीं कि इंस्टीट्यूशन है। जैसे आपको एनआईटी मणिपुर आप सोच रहे हो कि मुझे एनआईटी ट्रिची मिल जाए तो ये होगा, यानी कि सरेंडर अलॉटेड रिजल्ट यानी कि सीसैप राउंड सेकंड होगा। राउंड सेकंड यानी कि ये 29 अक्टूबर का 31 अक्टूबर के बीच होगा ये। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी। और फिजिकल वेरिफिकेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 1 नवंबर को फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। और सीएससी यानी कि सीएस यानी कि सीसैप का सेकंड राउंड का रिजल्ट 3 नवंबर को आएगा। यानी कि ऑनलाइन रिपोर्टिंग आपको करनी पड़ेगी 3 नवंबर से 5 नवंबर। और इसी बीच आपको फिजिकल वेरिफिकेशन पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। लास्ट डे ऑफ रिस्पॉन्स के लिए यानी कि 6 नवंबर को होगा। और आपको और ये सब चीज़ें सीसैप स्पेशल राउंड काउंसलिंग प्रोसेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये चीज़ मेन है अब। तो जनरल गाइडलाइंस है ना, ठीक है। अलग गाइडलाइन यानी कि हाँ एलिजिबल कैंडिडेट फॉर सीसैप ये 2022 यानी कि कौन सा कैंडिडेट सीसैप के लिए एलिजिबल है। तो टाइप 1 के कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर इन जोसा 2022 राउंड बट आर एलिजिबल एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जिन्होंने 2000 जोसा 2022 के लिए रजिस्टर नहीं किया वो भी एलिजिबल हैं सीसैप में। और टाइप 2 क्या है, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2022 बट हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट, यानी कि जिन कैंडिडेट ने जोसा 2022 में पार्टिसिपेट किया लेकिन उनको कोई सीट नहीं मिली वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं सीसैप में। और टाइप 3 क्या, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2022 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट बट कैंसिल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस, यानी कि जिन कैंडिडेट ने जोसा 2022 में यानी कि सीट एक्सेप्टेंस फीस नहीं जमा की वो भी सीसैप में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टाइप 4 में क्या है, कैंडिडेट हु हैव बीन यानी कि एग्जिट ऑप्शन, यानी कि एग्जिट में यानी कि जोसा में 2022 में एग्जिट कर दियोगे तो सीसैप में वो भी भर सकते हैं। टाइप 5 क्या, कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2022 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट एन आईटी, यानी कि जिन्होंने आईटी मिल गया वो भी कर सकते हो। दे हैव बीन कैंसिल आफ्टर डॉक्यूमेंट, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसकी सीट कैंसिल हो गई या विड्रॉ हो गई या तो सीट ले लिया वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हो कहाँ पे, सीसैप में। टाइप 6 क्या, टाइप 6 बहुत ज़्यादा मेन है यार। टाइप 6 बहुत ज़्यादा मेन है, कैंडिडेट हुआ पार्टिसिपेट इन जोसा 2022 एंड हैव बीन अलॉटेड सीट इन एनआईटी प्लस सिस्टम एंड हैव ऑलरेडी सिक्योर एडमिशन एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ऑफ पेइंग एट सीट एक्सेप्टेंस फीस एंड पार्सल फीस, यानी कि यह देखिए नोट है ये बहुत ज़्यादा मेन नोट है। इसमें क्या लिखा है, टाइप 6 कैंडिडेट विल बी पार्टिसिपेटिंग इन सीसैप स्पेशल राउंड while retaining their seat for which they have already secured admission after JOSA rounds. In case new seat is allotted in CSAP special round, then their retained seats will be automatically get cancelled and candidate will not have any claim on the previous secured। यानी कहने का मतलब क्या है, जैसे आपको जोसा में कोई सीट मिल गई और सीसैप में मिल गई तो आपको जोसा में आपकी ऑटोमेटिकली गेट कैंसिल हो जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको एक बार फिर सुन लीजिए, अगर आपको जोसा में सीट मिल गई, कोई भी जैसा एनआईटी मिल गया तो आपको सीसैप में कोई सीट मिल गई तो अपने आप जोसा वाली सीट कैंसिल हो जाएगी। तो इसीलिए भाई सोच समझ के करिएगा। रजिस्टर सीसैप स्पेशल राउंड फॉर द एज पर शेड्यूल गिवन ऑन सीसैप 2022 वेबसाइट, ठीक है। यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और पेमेंट यानी कि सीट अलॉटमेंट सीट यानी कि चूज ये तो पता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि फ़ीस के लिए आप लोग देख लीजिएगा, यानी कि फ़ीस के लिए 38,000 रुपये है, यानी कि जनरल ओबीसी एनसीएल के लिए, और 18,000 ST SC पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है। तो ये सब है। फ्री फ्लाइट का स्लॉट का मैंने आपको बता दिया है। डॉक्यूमेंट यानी क्लास 10 की मार्कशीट लगेगी, क्लास 12 की मार्कशीट यानी डॉक्यूमेंट यानी कि गवर्नमेंट ऑफ कैटेगरी ये तो बता दिया। ओबीसी एनसीएल जनरल EWS का 1 अप्रैल 2022 के बाद बनना चाहिए, ठीक है। यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट विद % डिसेबिलिटी यानी कि जो सब पार्टिबल यानी कि कैंसिल चेक होगा, पर्टिकुलर एडमिट कार्ड ये सब आप देख लीजिएगा। यानी कि ये सब चीज़ तो मैंने डॉक्यूमेंट कौन से नीड है तो मैंने किसी और राउंड में बता चुका है। तो एनआईटी प्लस सिस्टम यानी कि ठीक है। यानी कि आप यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट ये सब बताया हूँ, मेडिकल सर्टिफिकेट आप यहाँ से ले लीजिएगा, नेशनल तो हो गया। थैंक यू।